भारत अमेरिका से भविष्य के हथियारों की डील करने वाला है, लेकिन अब एक ऐसा कांड हो गया है कि जिससे अमेरिका ने अचानक ही भारत को बेचे जाने वाले सबसे बड़े एडवांस ड्रोन्स और बड़े विमानों की डील को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। आप ये खबर देखिए, यानी अमेरिका ने भारत के साथ जो $3 बिलियन की मेगा डील की थी, उसे एक तरह से कैंसिल कर दिया है और ये भारत के लिए बड़ा झटका है। लेकिन क्या अब भारत हाथ मलता बस देखता ही रहेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये नया भारत है जो तुरंत ही जवाब देना जानता है, चाहे फिर सामने वाला देश कोई भी हो। और दूसरा, भारत किसी भी डील में प्लान बी जरूर रखता है। लिहाजा भारत ने अमेरिका की ना कहने के तुरंत बाद 2 नए देशों के साथ ऐसे हथियारों की डील फिक्स करने का फैसला किया है जो किसी भी देश को हैरान कर दे, क्योंकि फ्रांस, अमेरिका या रूस नहीं, बल्कि भारत ऐसे देश से पानी में तैरती चीनी पनडुब्बियों का काल लेने वाला है। यानी ऐसा फाइटर जेट लेने वाला है जो दुश्मन को कब मौत दे देगा किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरा, समंदर के अंदर तैरता दैत्याकार हथियार भी खड़ा करने वाला है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया है भारत अमेरिका के बीच, जिसकी वजह से भारत ने ऐसा फैसला लिया है, और वो कौन से 2 देश ऐसे हैं जिनसे ये दोनों हथियार भारत लेने वाला है। भारत के इस तत्काल फैसले से जिससे दुनिया हैरान हो गई है। दोस्तों, आपको हम पूरी खबर बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों को सपोर्ट और उनके सम्मान में इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा। तो असल मुद्दे को जानने से पहले आप वो चीज जानिए कि वो कौन से 2 हथियार हैं जिनकी डील को अमेरिका कैंसिल कर रहा है, और वो हथियार इस समय भारत के लिए क्यों बेहद ज्यादा जरूरी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि भारत के लिए चीन अब नासूर बन चुका है। चीन भारत को घेरना चाहता है, और इसके लिए वो पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और ये वास्तव में भारत के लिए काफी खतरनाक चीज भी है। चीन की दाल जब LAC बॉर्डर पर नहीं गली, तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में कई बार बताया है कि चीन भारत को घेरने के लिए प्रायद्वीप, भारत को घेरने का जाल बना रहा है। इसके लिए चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को एक तरह से कब्जा चुका है। उसके बाद उसने दक्षिण में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट अगले 100 साल तक लीज पर ले लिया है, यानी एक तरह से उस पर ही कब्जा ही समझिए। और वैसे ही यहाँ पर चाइनीज नेवी, चाइनीज वॉरशिप और चाइनीज स्पाई शिप लगातार अपने लंगर डाल रहे हैं। अब चीन को अपने इस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए एक और जगह मिल गई है, और वो जगह है मालदीव। मालदीव कुछ समय पहले से भारत का नया दुश्मन बना है, और भारत के खिलाफ चीन के हथियारों के लिए अपने द्वीप को पूरी तरह से खोल चुका है। अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको चीन की नेवी तैनात होती नजर आए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। लिहाजा दोस्तों, भारत अब चीन को सीरियसली ले रहा है और इसे एक खतरे की तरह देख रहा है। लिहाजा चीन की काट के लिए भारत को एक मजबूत देश का साथ चाहिए, और वो है अमेरिका। अमेरिका और चीन एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि चीन के खिलाफ भारत अमेरिका से काफी विनाशक हथियार ले रहा है, और अमेरिका इसके लिए तैयार भी है। हाल ही में भारत ने अपने तेजस मार्क II और MK फाइटर जेट के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान का इंजन GF414 इंजन लेने की डील की है। हालांकि इस पर अभी सिर्फ बातें चल रही हैं, पक्का डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले भारत अमेरिका से चीन को समुद्र के रास्ते रोकने के लिए कई अहम हथियार लेने की पक्की डील चुका है, जिसमें सबसे अहम हथियार है सी गार्डियन ड्रोन। भारत अमेरिका से 15 सी गार्डियन ड्रोन लेने की डील कर चुका है, और इसके लिए 12 P-8I पोसीडॉन विमानों की भी डील कर चुका है, जो चीनी पनडुब्बियों को बर्बाद करने के लिए भारत को चाहिए। और यहाँ पर आप ये बातें देख लीजिए कि भारत समुद्र में काम आने वाले हथियार ही ज्यादा ले रहा है, क्योंकि भारत को चीन से समुद्र के रास्ते खतरा है, और भारत को ये हथियार किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द चाहिए ही चाहिए। लेकिन अमेरिका ने अचानक ही बड़ा फैसला लेते हुए 15 सी गार्डियन ड्रोन और 12 P-8I पोसीडॉन विमानों की डील को कैंसिल कर दिया है, यानी डील को रोक दिया है। यानी एक तरह से अमेरिका ने भारत को चीन के जाल में फंसने के लिए छोड़ दिया है। वास्तव में ये भारत के लिए बड़ा झटका है।
सवाल है कि आखिर वजह क्या है? आखिर किस वजह से अमेरिका ने भारत को लेकर ऐसा फैसला किया? तो दोस्तों, वो वजह है कनाडा। अमेरिका ने शर्त रखी है कि जब तक भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश की सार्थक जांच नहीं कर लेती, तब तक इन ड्रोन की डिलीवरी नहीं की जाएगी। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। वह भारत का घोषित आतंकवादी है, जो सिख फॉर जस्टिस नाम के आतंकवादी संगठन का घोषित सरगना भी है। वह कनाडा और अमेरिका जैसे कई देशों में खालिस्तान के लिए तथाकथित जनमत संग्रह भी कराता रहता है। वह अपने बयानों में भारत में हिंसा की धमकी देता रहता है। हालांकि पन्नू को लेकर आगे की पूरी कहानी आप जानते ही हैं। हालांकि सब कुछ जानते समझते हुए भी अमेरिका भारत पर अनावश्यक दबाव बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, भारत भी पहले वाला भारत नहीं रहा है कि बस अमेरिका की दबाव धौंस के चक्कर में कुछ भी ना करे और उसी के रहमो करम पर चलता रहे, बल्कि भारत ने तत्काल प्रभाव से 2 और देशों से संपर्क कर महाविनाशक हथियार खरीदने का फैसला लिया है, जिससे भी अमेरिका भी चकित रह गया है। चीन जैसे देश को रोकने के लिए अगर भारत की मदद अमेरिका नहीं करेगा तो कोई और करेगा, और भारत ने समुद्र पर राज करने वाले ऐसे हथियार पर डील करने का फैसला किया है जिसके बाद चीन भारत की तरफ मुंह करने की सोचेगा भी नहीं। आप ये खबर देखिए, भारत जर्मनी के साथ अपने इतिहास का सबसे बड़ा सौदा करने वाला है, और इस सौदे में भारत लेने वाला है भारत के वो सुपर खतरनाक पनडुब्बियां जो समंदर पर एक छत्र राज करने वाली है। अमेरिका से सी गार्जियन ड्रोन डील और P-8I पोसीडोन विमानों की रोक दिए जाने के बाद भारत अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी खरीदने वाला है। भारत के साथ इस महाडील में जर्मनी और स्पेन सबसे आगे चल रहे हैं। इस बीच जर्मनी ने पनडुब्बी को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। जर्मन सरकार ने भारत को ऑफर दिया है कि वो भारत के लिए 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां तैयार करना चाहता है। भारत और जर्मनी के बीच इस बड़े सौदे को लेकर बातचीत हुई है। जर्मनी के साथ साथ एक और यूरोपीय देश स्पेन भी भारत को पनडुब्बियां बेचना चाहता है। ये पनडुब्बियां AIP से लैस हैं और लंबे समय तक समुद्र के अंदर छिपी रहने में सक्षम होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये दोनों ही देश भारत को इन पनडुब्बियों को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार हैं। अब खेल ये हो गया है कि भारत ने जिस तरह से गेम चला है उससे अमेरिका भी हैरान हो गया है, क्योंकि इनको वास्तव में पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अब आपके लिए कुछ सवाल हैं कि क्या भारत को अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, या फिर भारत को आजाद रहकर किसी भी देश के किसी भी हथियार और किसी भी तकनीक के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत जिस तरह से अपनी जरूरत के हथियार किसी भी देश से लेने के लिए रेडी हो चुका है, उसे देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।